नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, एक बार पुनः इन परम उपदेशों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न देवताओं को और न महर्षियों को मेरे उद्यम का पता है। वास्तव में मैं ही देवताओं एवं ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में जानता है, वह नश्वरों में भ्रांति विहीन है और सभी कर्मों से मुक्त है। अनुवृत्ति श्री कृष्ण अज्ञात हैं और ज्ञानातीत हैं। वे अध्योक्षज हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे, मन और बुद्धि की समझ से परे। अपने बल पर जीवित प्राणी चाहे कितना भी प्रयास करे, वे श्री कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच सकते, किंतु श्री कृष्ण स्वयं चाहें तो तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ही उनकी उत्पत्ति का कारण है, तब भी देवतागण तथा ब्रह्मा, इंद्र, सनक, दुर्वासा, मारीच आदि जैसे महान ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण को अपने स्वयं रूप में नहीं जानते। लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्त योगी हैं, वे श्री कृष्ण को हृदय की गहराई में स्थित परम पुरुष के रूप में जानते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, भ्रम से मुक्ति, सहिष्णुता एवं क्षमा भाव, सत्यता, आत्मनियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय और निर्भयता, अहिंसा, संभाव, संतुष्टि, तपस्या, दानशीलता, यश और अपयश, ये सभी जीवों की विविध अवस्थाएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती है। सप्तऋषिगण, 4 कुमार और मनु, जिनके द्वारा इस संसार के सभी प्राणी अवतरित हुए हैं, ये सभी मेरे मन से प्रकट हुए हैं। जो मेरे वैभव, ऐश्वर्य एवं योग के तत्व को जानता है, वह अविकल्प रूप से मेरे साथ एक हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये सभी अद्भुत लीलाएं हैं जो सामान्य लोग नहीं समझ सकते। केवल श्री कृष्ण के सबसे गोपनीय भक्त ही उनके वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। ऐसी योगी द्विविधता से मुक्त होता है, श्री कृष्ण के साथ सदैव जुड़ा होता है और सभी चीज़ों में उन्हें सत्य पूर्ण में देखता है। श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उद्भूत होती हैं। यह समझकर बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें मेरा प्रेम प्राप्त है, वे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूछते हैं, मैं सदा उन्हें भक्तिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता हूँ, जिससे कि वे मेरे पास आ सकें। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान के प्रकाशमान चिराग द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। कहा गया है कि इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर 11 तक में श्रीमद् भगवद गीता का तात्विक सिद्धांत निहित है। यहाँ श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे स्वयं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं एवं ब्राह्मण व परमात्मा की उत्पत्ति के कारण। सर्वस्य शब्द के उपयोग से श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि स्वयं बैकुंठ के नारायण के भी स्रोत हैं, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता, सदैव मेरा चिंतन करें एवं मेरा ध्यान करें। मद गत प्राणा, आप जीवन मुझ पर समर्पित करें। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में मेरी चर्चा में संलग्न होकर एक दूसरे को अनुप्राणित एवं ज्ञान से आलोकित करें। यही मन और इंद्रियों के लिए उचित ध्यान और कार्य है। कृष्ण के बारे में चर्चा को कृष्ण कथा या श्रवण और कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे अन्य साहित्यों का श्रवण एवं पाठ करना और संकीर्तन करना, यानी कि महामंत्र का सामूहिक जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण के नाम और क्रियाकलापों का श्रवण और जाप करना ही योग की सर्वोच्च पद्धति है। कृष्ण पद्य पुराण में पुष्टि करते हैं कि जहाँ भी उनके नाम का जप होता है वे वहीं निवास करते हैं। ना ही मैं बैकुंठ में बसता हूँ, ना ही कनिष्ठ योगियों के हृदय में। मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे क्रियाकल्पों का महिमाम मंडन करते तथा मेरा नाम जपते हैं। कुल मिलाकर कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से संलग्न करने के लिए भक्ति योग में 9 प्रक्रिया हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। महामंत्र और विष्णु या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी आदर पूर्वक पूजा करना, उनका सेवक बनना, उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानना और अपना सर्वस्व उन पर समर्पण कर देना, इन 9 प्रक्रियाओं को भक्ति योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्लोक 10 में प्रीति पूर्वकम शब्द का उपयोग हुआ है। प्रीति का अर्थ है प्रेम, लेकिन इस प्रेम को इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और स्नेह के साथ मिलाकर अपनी समझ को उलझाना नहीं चाहिए। प्रीति ऐसी शुद्ध स्नेह की स्थिति है जिसमें स्वार्थ या सांसारिक वासनाओं की कोई अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण को पूजने के लिए इस तरह के प्रेम की आवश्यकता होती है और ऐसा प्रेम ही उनके साथ एक शाश्वत बंधन प्राप्त करने की कुंजी है। जिन लोगों को भक्ति योग द्वारा श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम प्राप्त है, वे लगातार उनके द्वारा शुद्ध भक्ति की प्रेरणा से सशक्त होते हैं, जिससे वे उनके पास आ सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में बसते हैं और उनके संसार में भ्रमण का निर्देशन करते हैं। जब कोई कृष्ण को जानने, कृष्ण की सेवा करने और उनके साथ शाश्वत संबंध के प्रवेश करने की इच्छा रखता है, तो उनके लिए करुणा के कारण कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय में प्रकट होते हैं और ज्ञान के रोशन चिराग द्वारा अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यह कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रकाश हैं और अज्ञान अंधकार है। कृष्ण की तुलना सूर्य से की जाती है और माया अंधेरे की तरह है। जहाँ भी कृष्ण है वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जब भी रोशनी दिखाई देती है वहाँ अंधेरा परास्त हो जाता है। इस प्रकार जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भक्ति योगी के हृदय में प्रकट होते हैं तो सभी अंधकार और निराशा गायब हो जाते हैं और एक अति प्रबुद्ध हो जाता है। यह भगवद गीता का सारांश है। श्लोक 12 से 18 में अर्जुन कहते हैं, आप सर्वोच्च ब्राह्मण ब्रह्म ज्योति हैं, सर्वोच्च आश्रय हैं और सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत परम पुरुष हैं, सबसे दिव्य हैं, मौलिक दैवत्व हैं, अजन्मे तथा सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों जैसे कि नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है, जैसे कि आपने मुझे बताया है। हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्यम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जग के स्वामी, केवल आप ही अपने स्वयं को वास्तव में जानते हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक आप अपनी दिव्य शक्तियों का मुझसे वर्णन करें, जिसके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर सकता हूँ? आपको मैं कैसे जानूं और आप पर ध्यान कैसे करूं? हे जनार्दन, कृपया मुझे अपनी योग शक्तियों और विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। आपके विषय पर अमृत वचनों के श्रवण से मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। अर्जुन ने वह सब स्वीकार कर लिया जो श्री कृष्ण ने कहा और वो कहते हैं कि केवल कृष्ण ही वास्तव में स्वयं को जानते हैं। परम सत्य अनंत है और अर्जुन जैसे जीव परिमित हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कृष्ण को वैभव को समझने में असमर्थ हैं। फिर भी अर्जुन के लिए इस तरह के वैभव को सुनना, ध्यान करने के लिए एक अच्छी आध्यात्मिक प्रेरणा है। श्लोक 19 से श्लोक 42 तक श्री कृष्ण बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, हे कुरु वंश के सर्वश्रेष्ठ, मेरी शक्तियाँ एवं ऐश्वर्य असीम है, इनकी सीमा का कोई अंत नहीं है। किंतु
मैं तुमसे केवल अपने उन दिव्य वैभवों का वर्णन करता हूँ जो सबसे प्रधान हैं। हे अज्ञान की निद्रा के विजयी अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों की जीवन शक्ति या चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ एवं जलस्यों में समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, यज्ञों में जप हूँ तथा अचलों में हिमालय हूँ। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मैं उच्चैश्रव जानो, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजों में मैं गजराज ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनकों में कामदेव तथा सौ में वासुकी हूँ। नागलोक के नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ तथा दंडदायकों में मैं यम हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, प्रतिबंधों में काल हूँ। मैं पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ। जल जंतुओं में मैं मकर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही काल की निरंतर धारा हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही भविष्य के प्रकट होने का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा हूँ। सामवेद की स्तुतियों में मैं बृहत साम हूँ और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ। मासों में मैं मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। चलियों की मैं द्रुत कीड़ा हूँ और तेजस्वियों का तेजस हूँ। मैं विजय एवं साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में व्यास मुनि तथा महान विचारकों में उष्णा कवि हूँ। मैं दंड देने वालों का दंड हूँ, विजय की आकांक्षियों की मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवित प्राणियों का जनक बीज हूँ। अस्तित्व में ऐसा कोई चर या अचर वस्तु नहीं जो मेरे बिना अस्तित्वमान हो। हे परंतप, मेरे दिव्य विभूतियाँ असंख्य हैं। मैंने तुमसे केवल उदाहरण के लिए अपने अनंत विभूतियों के मात्र एक अंश का वर्णन किया है। जानो कि जो भी ऐश्वर्य युक्त, सुंदर तथा तेजस्वी सृष्टियाँ अस्तित्व में हैं, मेरी ही शक्ति के एक अंश मात्र से ही उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, यह सब जानने की आवश्यकता क्या है? मेरे एक अंश मात्र से ही यह संपूर्ण जगत आधारित है। अनुवृत्ति। उपरोक्त श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार के सभी वैभवपूर्ण और अद्भुत चीजें उन्हीं को दर्शाती हैं। श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि इस भौतिक जगत में जो भी प्रसिद्ध, सुंदर और गौरवशाली है, वह केवल उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के वैभव अपार हैं, परंतु अंततः कृष्ण कहते हैं कि जब परम सत्य उनके सामने उपस्थित है तो अर्जुन को अप्रत्यक्ष तत्व पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हैं कि वह उनके इन प्रत्यक्ष रूप का ही ध्यान करें। श्री कृष्ण का कोई ऐसा रूप नहीं जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उपस्थित रूप से श्रेष्ठ है। केवल उनके उस रूप को छोड़कर जब वो यमुना नदी के किनारे वृंदावन के कुंज वनों में एक युवा के रूप में तिरछी दृष्टि से दिखते हुए, हाथों में अपनी बांसुरी लिए और तीनों जगहों पर बांके हुए अपनी दिव्य स्वरूप में दिखते हैं। हे मित्र, यदि आपको इस जगत में अपने सहयोगी बंधुओं से लगाव है
तो गोविंद जी की मोहक मुस्कान व अवलोकन ना करें। जब वे केशी घाट में यमुना के तीर पर खड़े होते हैं, वे अपनी तिरछी दृष्टि से देखते हैं, अपनी बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं, जिनकी तुलना ताजा खिलते कलियों से की जाती है। 3 स्थानों पर बांका हुआ उनका दिव्य शरीर चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत उज्ज्वलित दिखाई देता है। श्री कृष्ण 5237 साल पहले वृंदावन भारत में प्रकट हुए थे और अपने निजी भक्तों के साथ एवं भक्ति योग के माध्यम से परम सिद्ध हुए भक्तों के साथ उन्होंने अपनी लीला प्रदर्शित की थी। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाएं श्रीमद् भागवतम के 10वें कांड में दर्ज किया गया है, जो पिछले 50 सदियों से भक्ति योग के साधकों को प्रेरित करता आ रहा है। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि जो कोई भी उन पर आत्मसमर्पण करता है, उसे परम धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शस्त्र सहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए की गई विभूति योग नामक 10वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।